सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से जय मसीह। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। प्रभु के लोगों, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन पे मजबूती से बढ़ने वाले बन जाएं। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे साथ एक वचन निकाले, जकरिया नबी की पुस्तक अध्याय 7 वचन 13। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। मेरे प्रभु के लोगों, हम प्रार्थना के विषय में लगातार सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रार्थना का आत्मिक अर्थ सीखना है। जब हम प्रार्थना का आत्मिक अर्थ सीख लेंगे तो हम एक समय में भी प्रार्थना किए बिना नहीं रहेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हमने जान लिया कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। दूसरा, कि प्रार्थना कैसे की जाती है, कब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, हमने सीखा। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर क्यों नहीं मिलता। मेरे प्रभु के लोगों, प्रार्थना के उत्तर में आने वाली रुकावट और बाधा को जानना बहुत ही जरूरी है। उन बाधाओं और रुकावट को यदि हम दूर कर लेंगे, हमें परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। यहां पर परमेश्वर क्या कहता है इस्राएलियों को? जैसे तुमने मेरे पुकारने पर नहीं सुना, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पुकारने पर नहीं सुनूंगा, तुम्हारे प्रार्थना करने पर नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी रुकावट है, बहुत सारी बाधाएं हैं जो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। परमेश्वर से हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। तो सबसे पहला कारण, सबसे पहली रुकावट, सबसे पहली बाधा कि परमेश्वर से हमें उत्तर नहीं मिलता, वो है हम बुरे मतलब से मांगते हैं। पहला पॉइंट, हम बुरे मतलब से मांगते हैं। याकूब 4:3, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से, बुरे मतलब से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम किस लिए मांगते? अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए। यानी कि जब याकूब पत्री में अपने भाइयों को डांटता है, तुम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, क्यों? अपनी लालसाओं को, अपनी अपनी इच्छा को ऊपर रखने के लिए एक दूसरे को तुम ढा करते हो, जलन करते हो, और फिर बुरे मतलब से परमेश्वर के पास जाते हो। मेरे प्रभु के लोगों, संसार में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हमें परमेश्वर से नहीं मांगना, बल्कि परमेश्वर दयालु है, विश्वास योग्य है, हमें उसका धन्यवाद करना है। हमें अपनी सुधार के लिए, अपनी नम्रता के लिए, अपनी दीनता के लिए हमें प्रार्थना करना है। बुरी लालसाओं के लिए नहीं, भोग विलास के लिए नहीं। हम बुरे मतलब से मांगते हैं। संसार में हम अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, धनी दिखाना चाहते हैं, और कहते हैं, हे परमेश्वर, उसके पास तो ऐसा है, वो तो धनी हो गया, वो तो बहुत बढ़ गया, हमें भी दो ना, हम भी उससे ज्यादा बढ़ने वाले बन जाए। नहीं, बुरे मतलब से कभी नहीं मांगना, नहीं तो परमेश्वर से उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरा, मन में अनर्थ की बातें रखते हैं, तब परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देते। हम मन में अनर्थ की बातें रखते हुए भी मांगते हैं, तब जाके परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। भजन संहिता 66:18, भजन संहिता 66:18, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अनर्थ की बातें कहने का मतलब है हमारे द्वारा किए गए पाप को यदि हमने अभी तक अंगीकार नहीं किया और उनको अपने मन में बिठा के रखा, बहुत सारी पाप, अपराध, कड़वाहट अंदर भर के रखा है, लेकिन बाहर से हम दिखावा करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलेगा। हम छुपा के रखते हैं। हम अपने आप को बाहर से बहुत आत्मिक और धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर अनर्थ और पाप की बातें भरी रहती है। जब तक हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर मन को, अंदर के रूप को देखता है, यानी मन को जानने वाला परमेश्वर है। तीसरा पॉइंट, हम पापों से भरे रहते हुए फिर भी मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर से हमें
उत्तर नहीं मिलता। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 59 वचन 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। अधर्म के काम, परमेश्वर के बताए गए वचन के खिलाफ चल के जो बातें जानते हैं हम कि ये बातें करने से पाप होता है, जानबूझकर किया गया पाप अधर्म है। ऐसे पापों के द्वारा, ऐसे अधर्म के द्वारा भी हम परमेश्वर से विनती करते हैं, तभी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे काम अधर्म के हैं। आज यदि हम परमेश्वर की वचन को जानते हुए भी जानबूझकर पाप कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि हम अधर्म कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, व्यवस्था को नहीं सुनते हुए भी मांगते हैं, तब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। नीति वचन 28 का 9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर के वचन को सुनने से अपना जो अपना कान मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ध्यान रखें, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। छोटा दास हो, बड़ा दास हो, कोई भी हो, यदि परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है तो हमें उसके वचन को सुनना है। मेरे प्रभु के लोगों, पवित्र शास्त्र में से वचन को पढ़कर हमें सुनना है। यदि हम उससे मुख फेर लेंगे, उससे अपना कान मोड़ लेंगे, तब जाके मुसीबत में जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि हम मतलब ही है। जब परमेश्वर कहता है तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। तो चौथी बाधा क्या है? परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। पांचवा पॉइंट, हम संदेह करते हैं इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। साफ साफ कहा है, ऐसा मनुष्य जो संदेह करता है वो ये भरोसा मत दे अपने आप को कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि जब वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करते हुए बहुत सारी बाधाएं आती। प्रार्थना तो कर ली, इसके बीच में क्या होता है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, विपत्तियां, संकट, परेशानी आती है। इसके बीच में यदि वो लहरों के समान इधर उधर होता है, शक और संदेह करता है कि मैंने जो प्रार्थना की है क्या वो कबूल होगी कि नहीं। मेरे प्रभु के लोगों, शक और संदेह एक रुकावट है प्रार्थना का उत्तर लाने में। हमें हमेशा भरोसा करना है परमेश्वर पर कि वही हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। सातवां पॉइंट, अगला पॉइंट, आत्म धार्मिक। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को खुद धर्मी ठहराए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 9 से लेकर जब 14 तक हम पढ़ते, वहां पर क्या होता है, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत वहां पर दिया गया है। दोनों व्यक्ति मंदिर में आते हैं। यहाँ पर फरीसी आत्म धार्मिक को प्रदर्शित करता है, अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करता है। कहता है, हे प्रभु, मैं तो इस चुंगी वाले के समान नहीं, मैं तो कोई अन्यायी और व्यभिचारी काम नहीं करता, मैं अंधेर नहीं करता, मैं उपवास रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दशवांश देता हूं। अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश कर रहा। अगर ये बातें आज हमारे अंदर हैं कि हम अपने आप को बाहर से अपने कामों के द्वारा धर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना को नहीं सुना जाएगा। ये बाहरी धर्मीपना परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। हम अपने धर्मीपना से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु के लोगों, ये सारी बातें जो प्रार्थना में रुकावट डालती है, हमें दूर करना है।
हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम बुरे मतलब से मांगते हैं। दूसरा, क्योंकि हमारे मन में अनर्थ की बातें रहती है। तीसरा, क्योंकि हम पापों से भरे रहते हैं। चौथा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, अपना कान मोड़ लेते हैं। पांचवा, क्योंकि हम शक और संदेह करते हैं। छठा, क्योंकि हम आत्म धार्मिक बन जाते हैं, अपने आप को धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मेरे प्रभु के लोगों, हमें प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए इन बाधाओं को, इन रुकावट को दूर करना है, अपने आप को नम्र बनाना, अपने आप को दीन बनाना है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला बनाना है, शक और संदेह नहीं करना है, अपने आप को अनर्थ की बातों से और पापों से और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन से अपने आप को दूर रखना है, नम्र और दीन बनकर परमेश्वर के समीप जाना है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो अवश्य ही आप सभी ध्यान दें, हमें इन बातों को दूर करना है, इन बातों को बिल्कुल खत्म कर देना है, तो शर्त 100% परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन।